जब आप विष्णु पुराण पढ़ेंगे तो आपको पता चलेगा कि विष्णु सबसे पहले आए, उसके बाद उन्होंने शिव को और ब्रह्मा को बनाया। जब आप शिव पुराण पढ़ेंगे तो आपको पता चलेगा शिव पहले आए। ये अलग अलग मान्यताओं वाली बात है, क्योंकि एक पूरा वैष्णव समाज है जिनके लिए विष्णु ज्यादा बड़े भगवान, जो शिव जी को बड़ा मानते उनके लिए शिव बड़े। एक और बहुत बड़ा क्लाइंट था जो कि अब बिल्कुल क्षीण हो गया, जो मानते थे कि इनमें से कोई पहले नहीं आया, सबसे पहले आई है शक्ति। अब मैं क्यों बोल रहा हूँ कि ये तीनों ही कहानियां सही है। देखिए 4 युगों का एक कल्प होता है, सतयुग, त्रेता युग, द्वापर युग और कलयुग। ये 4 युग जब खत्म होता है तो इसको कहते हैं एक कल्प। उसके बाद फिर से एक नया कल्प शुरू होता है वापस सतयुग से। मेरा ऐसा मानना है, जो कि मैंने बोला मैं गलत हो सकता हूँ, पर मुझे ऐसा लगता है। हर बार जब कलयुग खत्म होता है ना तो सब कुछ खत्म नहीं होता कलयुग। उदाहरण के तौर पे शेषनाग। वैसे अगर शेषनाग है तो और भी कुछ चीजें होती होंगी जो बच जाती होंगी। मेरा मानना है कि कुछ पुराण, कुछ पंडित, कुछ बुद्धिजीवी, कुछ सप्तऋषि जैसे लोग बच जाते होंगे। तो मुझे ऐसा लगता है कि ये जो 3 कहानियां है कि सबसे पहले शक्ति आई, नहीं सबसे पहले विष्णु आए, नहीं सबसे पहले शिव आए, ये 3 अलग अलग कल्पों की बात है। हर बार जब ब्रह्मांड शुरू होता है ना तो नेक्स्ट का टर्न आता हो, तो एक बार सच में शक्ति आई होंगी, एक बार सच में विष्णु आए होंगे पहले, और एक बार सच में शिव आए होंगे। 2-3 ऐसे अस्त्र हैं जिसका कोई तोड़ नहीं है। एक है त्रिशूल। जब त्रिशूल चलता है तो त्रिशूल को रोकने वाला कोई नहीं है। लेकिन ऑन दी कॉन्ट्ररी एक बार हनुमान जी और शिव जी का युद्ध हो गया था, तो शिव जी ने त्रिशूल चलाया था, तो उन्होंने उस त्रिशूल को निगल लिया था। वो अपना साइज इतना बड़ा कर लिया कि उनके अंदर जाके त्रिशूल खो गया था। तो शिव जी को उसको वापस मांगना पड़ा था कि वापस करो मेरा शस्त्र। और ऐसे ही हनुमान जी एक बार सुदर्शन चक्र को भी निकल गए थे। तो ये भी है, एक सुदर्शन चक्र, दूसरा त्रिशूल, और तीसरा है नारायणास्त्र। नारायण विष्णु जी का ही एक नाम है। एक नागा साधु एक दिन में 7 घरों से ही भिक्षा मांग सकता है। आप 7 घरों से जो दोगे, आप पका के दोगे तो खाएंगे, आप जूठा दोगे तो खाएंगे, आप बासी दोगे तो खाएंगे, आप वेज दोगे तो खाएंगे, आप नॉन वेज दोगे तो खाएंगे उनको। और 7 घरों से अगर नहीं मिला तो वो उस दिन भूखे सोएंगे। और वो कोई और रंग नहीं पहन सकते, वो गद्दे पे बैठना या गद्दे पे सोना नहीं कर सकते, उनको जमीन पे ही सोना है। इनके बनने की जो प्रक्रिया है बहुत पेनफुल है। एनएसजी कमांडो वाली ट्रेनिंग होती है इनकी, उस समय उस लेवल की ट्रेनिंग होती थी कि कई मर जाते थे उस ट्रेनिंग में। नागा साधु बताते हैं कि इतना दर्द होता है उसमें कि लगता है कि शरीर से प्राण निकल गया। एक अघोरी है जो पकड़ में आया है 2020 में, और 7 एक्सपर्ट्स बैठे हैं उसका इंटरोगेशन करने के लिए, उसको सवाल जवाब करने के लिए। उसको नार्को टेस्ट इंजेक्शन लगा दिए और साथ में उसको सम्मोहित कर लिए, हिप्नोटाइज कर लिए। सो ही हैज नो मार्जिन्स टू लाई। उसके मुंह से जो निकलेगा वो सच ही निकलेगा, और झूठ बोल ही नहीं सकता। अब जब वो बोलना शुरू करता है तो वो बताता है कि मेरा नाम ओम शास्त्री है, मेरी उम्र 40 साल के आसपास है और मेरी उम्र ठहर गई है। अच्छा। ना मेरी उम्र बढ़ती है ना मैं मरता हूँ, और मैं सतयुग से देवभूमि भारत में हूँ, पकड़ में आया हूँ अब कलयुग में। मैं 4 युग जी चुका हूँ बिना मरे। मैं रामायण का हिस्सा भी था और महाभारत का भी। मैं राम से भी मिला और कृष्ण से भी। मैंने रामायण पूरी होते देखी है और महाभारत का पूरा युद्ध देखा है, और मैं वो 8वां चिरंजीवी हूँ। आमतौर पे जो हमको पता है वो है 7 चिरंजीवी, है ना, हिंदू ग्रंथों में। वो ये कह रहा है कि मैं वो उन 7 में से मैं कोई नहीं, मैं वो 8वां चिरंजीवी हूँ जो अब तक छुपा हुआ था इतिहास के। अब से आपको कोई बोले ना कि दीज इंडियंस लैंड ऑफ स्नेक्स, तो बुरा मत मानिए, टेक इट एज अ प्राइड। लैंड ऑफ स्नेक्स थे हम, तो स्नेक्स का राजा तो यही मिलेगा ना। और स्नेक्स का राजा कौन है? वासुकी। वासुकी का साइज क्या है? 50 फुट। वो एक व्यक्ति के कंधे पे बैठ के यहाँ होता है, वो है शिव। तो सोचिए कि वासुकी जो उनके गले में लिपट जाता है वो अगर 50 फुट का था तो शिव का साइज क्या रहा होगा। दूसरी तरफ है गरुण, जो सांपों के राजा वासुकी पे भी भारी पड़ता था। तो सोचिए कि उस पक्षी का साइज क्या होगा। और उसके ऊपर बैठते थे विष्णु जी। तो सोचिए शिव और विष्णु का अवतार कितना बड़ा है। आज ही गांठ बांध लो, हम 12वीं तक पढ़े हैं और बीए प्राइवेट करे हैं, लेकिन स्कूल ही नहीं गए ढंग से। गड़बड़ हो जाता था, मास्टर कहते थे तुम मत आया करो। हमने कहा नाम कट जाएगा। बोला तुम्हारा नहीं कटेगा। सच बता रहे, व्यासपीठ से झूठ नहीं बोल रहे। हमने रामायण रोज पढ़ी अपनी माता जी की आज्ञा से। आज तक कभी भी फेल तो ठीक है, डिक्टेंशन तो ठीक है, आज तक 60% से कभी कम मार्कशीट नहीं बनी। पूरी दुनिया में माना जाता था कि जो सबसे बड़ा सांप है उसके अवशेष मिले थे यूएस में, ठीक है, और उसको नाम दिया गया था टाइटैना बुआ। और वो कुछ 8-9 मीटर का उसका साइज था, ठीक है। 8-9 मीटर काफी होता है, बहुत लंबा होता है। तो क्योंकि आज तक सांप का मिला सबसे बड़ा अवशेष टाइटाना बुआ का था जो यूएसए में मिला था, उसको उपाधि दे दी गई थी किंग ऑफ स्नेक्स का। अच्छा। और कई सालों से किंग ऑफ स्नेक्स टाइटाना बुआ ही था। अभी 1 साल पहले उससे भी बड़ा सांप गुजरात में उसके अवशेष मिले, वो है 15 मीटर।
15 मीटर मतलब लगभग 50 फुट होता है आशुतोष। 50 फुट के अवशेष मिले हैं, ठीक है। अब आप सोचिए कि हम जिस बात से नाराज हो जाते हैं कि वेस्टर्न कंट्रीज हमको लैंड ऑफ स्नेक्स बोलते हैं, अब से गर्व महसूस कीजिए कि हाँ हम ही तो होंगे लैंड ऑफ स्नेक्स, क्योंकि अब टाइटानाबुआ का टाइटल जो किंग ऑफ स्नेक्स था वो इसके पास आया है, जो 50 फुट का सांप था। और उसको नाम क्या दिया गया, जैसे उसको टाइटानाबुआ नाम दिया गया था, इसको नाम दिया है वासुकी इंडिकस।